अब हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो हमें बताने हैं अगर उसमें 24 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ठीक है। और आगे क्या बताना है कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में तब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो पहले 24 का देख लेते हैं। पहले ऑर्डर्स क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होते हैं ना, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी यही होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों सेम होते हैं ना। चलो अब बताओ, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में तो उसके ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना, हमें 1 से लेके 24 तक है ना, उसके मल्टीपल पेयर फाइंड करने हैं। कैसे पेयर फाइंड करने हैं, जैसे कि अगर 1 इंटू 24 में करूं, ठीक है, तो भी 24 होगा, है ना, 24 होगा ना। तो ये जो 1 है ना हमारा, वो यहाँ पे रो है और 24 जो है कॉलम है, ओके, ठीक है। वैसे ही 24 इंटू 1 करूं, ठीक है, तभी हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 ये हमारा रो आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, ओके। और क्या हो सकता है, अब 1 का हो गया, अब 2 का देखते हैं। 2 की टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, तो 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके लिख दो, 12 इंटू 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे रो है, ठीक है, और 12 कॉलम है, यहाँ पे 12 रो हो गया और यहाँ पे 2 कॉलम हो गया, ओके। और क्या हो सकता है, अब 3 की टेबल में देखते हैं। 3 की टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो 3 8 जा 24, इसी को उल्टा करके भी लिख दो, 8 इंटू 3, ठीक है। अब 3 का टेबल भी हो गया। अब 4 में देखते हैं, 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 4 रो हो गया, 6 कॉलम हो गया, ठीक है। और उसी को उल्टा लिख दो, तो यहाँ पे 6 कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे 4 मतलब कि 6 रो हो जाएगा और 4 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का हो गया। 5 की टेबल में 24 आता ही नहीं है, 6 की टेबल में आता है ना, हाँ आता है, 6 4 जा 24, पर ये तो हमने पहले लिख दिया है। 7, अब सब ऐसे ही आते जाएंगे, सब हो गया हमारे पास, ठीक है। 8 की टेबल में 24 आता है, ये हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो बस हमारे पास यही पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे 24 के, ठीक है। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए ना हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास अब हमें 13 एलिमेंट्स है ना, उसका फाइंड करना है ना, तो 13 एलिमेंट्स से कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ऊपर वाले के किया है उसके भी पेयर फाइंड कर लेते हैं। 1 से 13 तक की टेबल काउंट करके देख लेते हैं। चलो 1 इंटू 13 पहली बात आएगा, ठीक है, और इसी का उल्टा कर दो, 13 इंटू 1, यहाँ पे 1 क्या है, रो है, और 13 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा बनेगा जिसमें 1 रो होगा और 13 कॉलम होगा, और उसी में एक मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें 13 रो होगा और 1 कॉलम होगा, ओके। और इसका और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 की टेबल में 13 आता नहीं, 3 की टेबल में 13 आता नहीं, 4 की टेबल में 13 आता, इसका पेयर बनेगा नहीं, यही 2 बनेगा, यही पॉसिबल ऑर्डर्स है इसके, बस, ठीक है। तो 24 का पॉसिबल ऑर्डर्स ये हैं, ये सारे किस क्या है, 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स है, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। और ये 13 के पॉसिबल ऑर्डर्स है, ओके, बस।